क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर ये ज्ञात करना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि इस में पैटर्न कौन सा लग रहा है। पैटर्न को जाने बिना तो हम ये नहीं पता लगा पाएंगे ना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहले ये जानना होगा कि यहाँ पर जो ये संख्याएं लिखी हुई है ये एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। अगर कोई ना कोई संबंध होगा तो ही हम यहाँ पर ये पता लगा सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो पहले तो आपको स्वयं इस प्रश्न को हल करके देखना चाहिए, क्योंकि आप रीजनिंग का अभ्यास कर रहे हो और अभ्यास में ये ज़रूरी होता है कि पहले स्वयं प्रयास करना चाहिए प्रश्नों को हल करने का। तो आइए अब हम जल्दी से इस प्रश्न को हल करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो कॉलम 1 है ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। हम यहाँ पर प्रश्न को हल करने जा रहे हैं कॉलम वाइज, यानी कि कॉलम में लिखी हुई संख्याओं में ही संबंध ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो ये कॉलम 1 है इसमें 4 संख्या लिखी हुई है, 18 है, 12 है, 3 है और 72 है। इन्हीं चारों संख्याओं में क्या संबंध है, सबसे पहले तो ये ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 12 से 72 को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 6 का गुणा करना होगा और यहाँ पर आप देखिए कि 3 से 18 को प्राप्त करने के लिए 6 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर 6 का ही गुणा किया गया है, लेकिन किस संख्या से किस संख्या को प्राप्त करने में आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि यही पैटर्न हमें यहाँ पर लगाना होगा। आप यहाँ पर देखिए कि ये जो 12 लिखा हुआ है और यहाँ पर जो ये 72 लिखा हुआ है ये एक दूसरे से संबंधित है कि 12 में अगर हम 6 का गुणा कर दे तो यहाँ पर 72 आ जाएगा। और यहाँ पर जो 3 है, 3 का भी 18 से वही संबंध है। क्या संबंध है, अगर हम 3 में 6 का गुणा करते हैं तो 18 आ जाता है। अब यहाँ पर हमें जांच करनी होगी कि जो पैटर्न हमने यहाँ पर कॉलम 1 में लगाया है वो पैटर्न सही भी है या नहीं। जांच करने के लिए यहाँ पर कॉलम 3 है जिसमें सभी संख्याएं लिखी हुई है, तो यहाँ पर हम पैटर्न की जांच कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि जैसे 12 का संबंध 72 से था, उसी प्रकार यहाँ पर 16 का संबंध किससे होना चाहिए, 128 से होना चाहिए। तो 16 का संबंध 128 से किस प्रकार है, अगर आप 16 में 8 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 128 आएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर 128 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो संबंध 16 का 128 से है वही संबंध यहाँ पर 4 का 32 से होना चाहिए। और आप देख ही सकते हो कि संबंध तो वही है। जिस प्रकार 16 में 8 का गुणा करने पर 128 को प्राप्त किया गया है, उसी प्रकार यहाँ पर 4 में 8 का गुणा करने पर 32 को प्राप्त किया जाएगा, यानी कि 8 का गुणा किया गया है। संबंध यहाँ पर समान है और यहाँ पर 6 का गुणा किया गया था तो यहाँ पर भी संबंध समान है। तो अब हम ये पता लगा लेते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, क्योंकि अब हमें पैटर्न पता लग चुका है कि यहाँ पर जो संबंध 14 का 112 से होगा वही संबंध प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का 24 से होगा। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा ना कि 14 किस प्रकार 112 से संबंधित होगा, यानी कि 14 में किस संख्या का गुणा करें जिससे कि 112 आ जाए। जैसे कि यहाँ पर 16 में 8 का गुणा किया था तो 128 आ गया था, तो 14 में भी तो हमें 8 का गुणा करना होगा जिससे कि 112 आ जाए। तो अब हमें ये पता लग गया है कि 8 का गुणा करना होगा। तो अब हमें यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या लिखनी चाहिए कि जिसमें हम 8 का गुणा करें और यहाँ पर क्या आ जाए, 24 आ जाए। तो अगर हमें यहाँ पर 8 का गुणा करना है तो यहाँ पर हमें लिखना होगा क्या, यहाँ पर अगर हम 3 लिख देते हैं, बिल्कुल हमें यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, हमें यहाँ पर लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, 3 लिखना चाहिए, क्योंकि 3 का गुणा 8 से करने पर 24 आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 3 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि जिस प्रकार 14 यहाँ पर 112 से संबंधित है, 14 गुणा 8 करने पर 112 आ रहा है और वही संबंध 3 का 24 से होगा, यानी कि 3 गुणा 8 करने पर भी यहाँ पर 24 आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा 3। और आप ये देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है उसमें 3 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा।